हेलो गाइस, टेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नाम योगेश है। और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के ट्यूटोरियल्स। जैसे कि आप स्क्रीन पे चेक कर पा रहे हैं, हमारे पास ये 7 ऑप्शंस हैं जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऑटोकैड के अंदर। ठीक है, दीज आर द बेसिक्स, जो हमारे बेसिक्स हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास पहला है हमारा कर्सर इन ऑटोकैड। ठीक है, ऑटोकैड में जो हमारा कर्सर है वो किस टाइप से हमें शो होता है, उसका क्या यूज है, कैसे वो दिखता है। ठीक है, वो सब चीज उसमें मैं बताऊंगा। सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है हाउ टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स इन ऑटोकैड। थर्ड हमारे पास है एस्केप की। ठीक है, एस्केप की का हमारे पास ऑटोकैड में क्या यूज है। फोर्थ हमारे पास आता है ऑर्थो मोड। फिफ्थ हमारे पास आता है ओ स्नैप। सिक्स्थ हमारे पास ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ठीक है, ये क्या होती है वो मैं बताऊंगा। फिर हमारे पास है सेवंथ ग्रिड टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि टर्न ऑफ उसके लिए फंक्शन की यूज होती है जो कि कहते हैं हम F7। ठीक है, F7 प्रेस करने से हमारे ग्रिड्स टर्न ऑन एंड ऑफ हो जाएंगे। सो गाइज, मेरे पास ऑलरेडी मैंने ऑटोकैड ओपन कर रखा है अपना। ठीक है, ये आप ऑटोकैड की स्क्रीन देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा क्या था, कर्सर। सो गाइज, जैसे कि आप स्क्रीन पे ये चेक कर पा रहे हैं कि हमारे पास ये जो प्लस साइन है जिसके सेंटर में एक स्क्वायर है, ये हमारा ऑटोकैड के अंदर ड्राइंग पैनल पे हमारे पास ये कर्सर रहता है। ठीक है, अब मैं इसी को हमारे पैनल पे ले जाता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए हमारे पास जो कर्सर है वो एक ट्राइंगल फॉर्म में है। ठीक है, एरो टाइप में है। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ से कुछ सेलेक्ट करना है, कोई ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो मेरे पास ये इस टाइप का रहेगा। ठीक है, कर्सर, और जब मैं इसे ड्राइंग पैनल पे लेके आऊंगा तो मेरा ये प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक इसकी सेकंड फॉर्म होती है। तो अब मैंने लाइन सेलेक्ट करी। अब देखिए लाइन सेलेक्ट करने के बाद इसके सेंटर में जो स्क्वायर था वो हमारा गायब हो चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब है अभी ये ड्राइंग मोड में है। ठीक है, सो गाइज, अब मैं इससे कहीं पे भी क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, और अपनी फिगर को ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, सो ये तो हमारा आ गया ड्राइंग मोड। ठीक है, मैंने सर्कल पे क्लिक करा और मैंने अपना सर्कल ड्रॉ कर लिया। जैसे ही ड्रॉ कंप्लीट होता है, ठीक है, तो उसके बाद ये वापस अपनी फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। ठीक है गाइस, तो अभी तक हमने अपना कर्सर का फंक्शन देख लिया है। ठीक है, कि कर्सर हमारा कैसे कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो ये जो हमारा है प्लस साइन, ये अपना का कर्सर था। और अगर मैं ऐसे किसी को किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए पे क्लिक करता हूँ तो उसके लिए ये ट्रायंगल फॉर्म में फॉर्मेशन ले लेगा। अब हमारा सेकंड टॉपिक है हाउ टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इन ऑटोकैड। ठीक है, तो ऑटोकैड में सेलेक्ट करने के लिए पहले ऑप्शन ये है कि मैंने कर्सर को अपने ऑब्जेक्ट पे ले गया, उसकी बाउंड्री पे ले गया और क्लिक कर दिया। लाइन पे ले गया, लाइन की बाउंड्री पे ले गया, क्लिक कर दिया। रेक्टेंगल अगर मैंने ये ड्रॉ कर लिया अपना, ठीक है, तो मुझे सेलेक्ट करना है। मैंने सर्कल सेलेक्ट कर लिया, मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया और ये मैंने अब लाइन सेलेक्ट कर लिया। ये मेरा पहला हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को दोनों चीज को एक साथ सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला, लेफ्ट क्लिक करके लेफ्ट से राइट मूव करो। सेकंड, लेफ्ट क्लिक करके राइट टू लेफ्ट मूव करो। ठीक है, अब देखिए उनमें क्या डिफरेंस है। ये मैंने लेफ्ट क्लिक करा और लेफ्ट से राइट में मूव कर रहा हूँ। देखिए ब्लू कलर का आपका एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब मैंने लेफ्ट क्लिक करा और राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ग्रीन कलर का रेक्टेंगल फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको करा। ठीक है, अभी देखिए जितने को ये ब्लू कलर हमारा पूरा कंप्लीट कर रहा है, पूरा सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, ऑक्यूपाई कर रहा है, सिर्फ उतने उतने ऑब्जेक्ट ही हमारे सेलेक्ट होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा ब्लू से। ठीक है, अब मैं इसी को ग्रीन से सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और उसमें आप देखिए क्या होता है। ठीक है, मैंने लिया। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर मैंने लाइन को पार्शली इसमें सिलेक्ट करा है तब भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ये ड्राइंग है, वो सेलेक्ट हो गई है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं सेलेक्ट करता चल जाऊंगा, ठीक है, जितना जिसको मैं कवर करूंगा पार्शियली या फुल्ली, वो मेरा सेलेक्ट हो चल जाएगा। ठीक है, देखिए। ठीक है, अब मैं दोबारा राइट क्लिक से, मैंने इनको भी पूरा कंप्लीट नहीं करा है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन से मैंने इनको पूरा कंप्लीट नहीं करा है, पर फिर भी ये ग्रीन कलर वाले ऑप्शन से सेलेक्ट हो गया। ठीक है, यही अगर मैं ब्लू करता, यानी कि लेफ्ट टू राइट मूव करता, देखिए कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, इवन तो अगर मेरे को ये रेक्टेंगल सेलेक्ट करना उसमें भी
पार्शली करा ग्रीन से तो हो गया, ठीक है, पर ब्लू से मैंने पार्शली करा तो रेक्टेंगल नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन था। तीसरा ऑप्शन हमारा सिमिलर है, बस ये है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट क्लिक करके हम रिलीज कर दे रहे हैं लेफ्ट क्लिक को अपना, ठीक है। तो हमारा ये रेक्टेंगल की फॉर्मेशन में आ रहा है। अगर मैं अपना लेफ्ट क्लिक को प्रेस रखूं और फिर लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा तो मेरा ब्लू कलर का आएगा, ठीक है। और देखिए इसके जो वो है फॉर्मेशन है वो हमारा एग्जैक्टली रेक्टेंगल फॉर्मेशन में नहीं आ रहा है, वो हमारा कोई भी आपकी फिगर आ रही है, ठीक है। जैसे जैसे आपका अपना कर्सर को मूव करोगे जिस डायरेक्शन में उसी फॉर्मेशन से आएगा, ठीक है। सिमिलरली हमारा लेफ्ट क्लिक प्रेस करे रखा, रिलीज नहीं करा है और मैं राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास ये आ गया, ठीक है, ये आ गया मेरे पास, ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना सेलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को या अपनी जो हमने ड्राइंग बनाई है उसको, ठीक है, ऑटोकैड के अंदर। अब हमारा थर्ड टॉपिक हम क्या देख रहे हैं, यूज ऑफ एस्केप की, ठीक है, यूज ऑफ एस्केप की। अब एस्केप की क्यों इंपॉर्टेंट है ऑटोकैड के अंदर, देखिए मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट अपना सेलेक्ट करा, ठीक है, मैंने यहाँ से अपना सर्कल सेलेक्ट करा, मैंने ड्रॉ करा और जहां तक मुझे ड्रॉ करना था मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। मेरा ये जो कर्सर है फ्री हो गया, पर मैंने लाइन ली, लाइन को मैं ड्रॉ करता चल जा रहा हूँ, ठीक है, पर जहां मैंने क्लिक करा ये अपनी वहां से नेक्स्ट लाइन को फॉर्मेशन दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये नेक्स्ट लाइन फॉर्मेशन नहीं करे, मेरी लाइन यहीं तक टर्मिनेट हो जाए, ठीक है, ये यहीं पर स्टॉप हो जाए। तो उस चीज के लिए हम यूज करते हैं एस्केप, ठीक है। अब मैंने क्या हुआ, काफी बार हम ड्रॉ करते हुए हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है, मैंने लेफ्ट क्लिक कर दिया, लेफ्ट क्लिक कर दिया, अब ये या तो इसको दोबारा क्लिक कर दो तो वो सिलेक्शन मोड हट जाएगा हमारा, ठीक है, वरना फिर एस्केप की, कुछ भी एग्जिट करना है किसी भी चीज से, ठीक है, उसके लिए एस्केप। अब मैंने यहाँ से पेन उठाया, ठीक है, मैं ऊपर मूव कर रहा हूँ इसे अपनी ड्राइंग को, ठीक है, अब मुझे ऐसा हटना है, मैंने एस्केप क्लिक कर दिया, तो उससे क्या होता है वो हमारा एस्केप, देखिए मैं एस्केप दबा रहा हूँ, यहाँ ये नीचे आ रहा है, प्रेस एस्केप और एंटर टू एग्जिट, ठीक है, और राइट क्लिक टू डिस्प्ले शॉर्टकट मेन्यू, ठीक है, राइट क्लिक करा तो हमारा जो भी मैंने ड्रॉ करा, लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, और मैं राइट क्लिक करा, ये हमारे पास कैंसिल ऑप्शन आ रहा है, कैंसिल प्रेस कीजिए या फिर एंटर प्रेस कीजिए, ठीक है, इन दोनों से आप एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। तो एस्केप क्या है, शॉर्टकट है, ठीक है, एग्जिट को अचीव करने का शॉर्टकट है एस्केप, ठीक है। सो हमारा थर्ड टॉपिक भी हमारा पूरा हो गया। अब हम देखते हैं अपना व्हाट इज ऑर्थो मोड, ठीक है। सो मैं वापस अपने ऑटोकैड पे आता हूँ, ठीक है। ऑटोकैड अब ऑर्थो मोड है कहाँ पे, ऑर्थो मोड ऑटोकैड में आप ये राइट हैंड साइड में जो नीचे हमारा पैलेट आ रहा है, मॉडल के बाद ये ग्रिड बने हुए हैं, फिर एक और स्नैप मोड ऑफ और ऑन, ठीक है। अब ये रहा जो आप ये राइट एंगल देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा ऑर्थो मोड है। ऑर्थो मोड को जब भी आप ऑन रखेंगे, ठीक है, इस ऑर्थो मोड को जब भी आप ऑन पोजिशन में रखेंगे तो आप देख रहे होंगे कि मेरी जितनी भी मैं ड्राइंग लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, वो हमेशा वर्टिकल में फॉर्मेशन लेती है, ठीक है। मैंने ये लाइन क्लिक करी, ठीक है, ये सिर्फ 90 डिग्री पे जा रही है, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल मैं अगर उसे अपने कर्सर को 90 डिग्री से असाइड करता हूँ, ठीक है, 0, 180, 90, 270, ठीक है, ये आ रहा है हमारा पास अगर मैं लाइन को मूव कर रहा हूँ, ठीक है, अपने कर्सर को। पर अगर मैंने ऑर्थो मोड अपना ऑफ कर दिया, ठीक है, ऑर्थो मोड मेरा अभी ऑफ है, देखिए आप, तो ये हमारा डायगनली हमारी लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। तो ऑर्थो मोड हम अपना इसलिए ऑन रखते हैं ताकि हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, ठीक है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ। इवन दो अगर मैं लाइन अपनी ड्रॉ करता हूँ एंगल पे भी, ठीक है, ऑर्थो मोड में, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये मेरी लाइन है, ऑर्थो मोड में नहीं दिख रही है हमारी डायगनल लाइन, ठीक है, नहीं आ रही, मैंने ऑर्थो मोड ऑफ करा, मेरी डायगनल लाइन आ रही शुरू हो गई, ठीक है। तो ऑर्थो मोड में अगर मुझे अपनी लाइन ड्रॉ करनी है डायगनली तो उसका क्या ऑप्शन है, आपको एंगल पता होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको एंगल पता होना चाहिए, वरना फिर आपका ऑलरेडी जैसे मैंने कहीं लाइन अपनी यहाँ से स्टार्ट करी है,
और मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मुझे अपने ऑब्जेक्ट तक लाइन पहुंचानी है। ठीक है, तो मैं उस ऑब्जेक्ट पे ले जाऊंगा। अब ये मेरा ग्रीन सिंबल क्यों बन के आया? ठीक है, ये हमारा ग्रीन सिंबल बन के आया हमारे पास ऑब्जेक्ट स्नैप से, यानी कि ओ स्नैप से। ठीक है, ओ स्नैप कहाँ पर मिलेगा हमें? यहीं पर, इसी पैलेट का हमें नीचे मिलेगा ओ स्नैप। ठीक है, तो ये हमारा है ऑटो ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, ये हमारा है ओ स्नैप। ठीक है, जो हमारा ये रेक्टेंगल फॉर्म में एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप है। ठीक है, इस पर मैंने रखा है, तो ये क्या कर रहा है? स्नैप कर्सर टू 2D रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, यानी कि 2D में हमारे रेफरेंस पॉइंट पे क्लिक करने के लिए। ठीक है, अब इसमें हमारा रेफरेंस पॉइंट हमारा ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये जो ग्रीन कलर से मार्क बन के आ रहे हैं ना, ये हमारे रेफरेंस पॉइंट्स। ये रेफरेंस पॉइंट किससे आते हैं? ओ स्नैप से, यानी कि ऑब्जेक्ट स्नैप से, यानी कि हमारे इस सिंबल से। ठीक है, इस पर क्लिक हटा दूंगा। ठीक है, मेरे पास नहीं आएगा, नहीं आएगा मेरे पास। ठीक है, मैं इस पर ले जा रहा हूँ, इस लाइन पर ले जा रहा हूँ, मेरा नहीं आ रहा। ठीक है, मैं ले गया अपना ओ स्नैप। ठीक है, मेरी ग्रीन कलर से जो मार्किंग आपको शो दिख रही है। ठीक है, तो ये हमारे अब अपना ओ स्नैप भी देख लिया इसमें, और अपनी हमने लाइन को ऑर्थो मोड और उसका डायगोनल मोड दोनों देख लिया है। ठीक है, तो ये मैंने ऑर्थो मोड के अंदर ही डायगोनल लाइन ड्रॉ करी है। अब ऑर्थो मोड के अंदर मैं दूसरी लाइन ड्रॉ करता हूँ जिसका मुझे ऑलरेडी एंगल पता है। ठीक है, मुझे लाइन की लेंथ कितनी होनी चाहिए वो उससे मुझे मैटर नहीं है, और मुझे मैटर है मेरे एंगल से। तो मैं टैब दबाऊंगा, तो देखिए ये 0 डिग्री है, उस पर आ गया मेरा। ठीक है, तो अब मैं इसमें अपना टाइप कर दूंगा, 30 डिग्री चाहिए एंगल। ठीक है, तो इसने इस रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है, इस रेफरेंस पॉइंट से इसने उठाया 30 डिग्री। यहाँ से क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री इसने ड्रॉ करा है। ठीक है, सो ऑटो कैड में या फिर कभी आप देखोगे तो अगर हम एंगल ड्रॉ करते हैं, सो रेफरेंस पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम अपने एंगल्स को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये मेरी 30 डिग्री के एंगल की लाइन बन गई है। ठीक है, अब हमारा था एक कौन सा पॉइंट था हमारा? सॉरी, सिक्स पॉइंट था, पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग में हमारे पास ये सिंबल है। ठीक है, अब उसका क्या महत्व है वो देखिए। मुझे, मैंने लाइन सेलेक्ट करी, मुझे ये लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो मैंने पहले ऑब्जेक्ट स्नैप का सहारा लिया, फिर मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, मुझे इसी के जस्ट पैरेलल में ऊपर। ठीक है, तो मैं उस पर गया। अब ये जो आप ग्रीन कलर की लाइन देख रहे हैं, मार्किंग दिख रहे हैं, ये हमारा है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, यानी कि आपको इसी लाइन में ऊपर या नीचे कहीं भी अपनी दोबारा उसी के सामने लाइन ड्रॉ स्टार्ट करनी है। यहाँ से चाहे मुझे लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना है, राइट डायरेक्शन में, या ऊपर या नीचे। ठीक है, यहाँ हो गया। अब मुझे उसके बाद क्या करना है? ठीक है, अब इससे आप देख रहे हो कि कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, अगर मैं यहीं अपना ऑर्थो स्नैप मोड और आपका ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, ठीक है, और इसको भी अगर मैं ऑफ कर देता हूँ, तो मेरी ड्राइंग जो है वो कैसे दिखेगी? मैं ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ठीक है, और मुझे दोबारा ड्रॉ करनी है लाइन। ठीक है, पर मुझे यहीं से स्टार्ट करनी है। ठीक है, क्योंकि मेरा ऑर्थो मोड और आपका ओ स्नैप ट्रैकिंग दोनों ऑफ है। इवन दो ओ स्नैप, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग एंड ये ऑर्थो मोड, ठीक है, ये हमेशा हमारा ऑन रहने चाहिए, ताकि हमारे जो जॉइंट्स हैं, ठीक है, वो हमारे परफेक्टली क्लोज हो। मेरे को अगर कोई लाइन मेरे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक ड्रॉ करनी है, तो वो आपस में ज्वाइन रहे। ठीक है, इस तरह ना हो कि मेरा वो ज्वाइन ही नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि अभी तो ये ज्वाइन मोड में दिख रहा है, पर मैं ऐसे और जूम कर रहा हूँ तो ये देखिए यहाँ पर क्रॉस दिख रहा है। ठीक है, ये क्रॉस दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम, हमारे पास ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज की ये जो मेरी वीडियो वो टोटली इस पे है, और सॉरी थोड़ा लेंथी है। ठीक है, ग्रिड आपने ऑलरेडी देख लिया फंक्शन की। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी एक बार और दिखा देता हूँ। ठीक है,
तो मैंने अपना F7 फंक्शन की प्रेस करा, ठीक है, मेरे ग्रिड्स आ गए। ठीक है, आपको ये लाइन जो दिख रही है आपको, ठीक है, ये ग्रिड ही है, मैं इसको स्मॉल कर दूंगा। ठीक है, ग्रिड्स आ गए, फंक्शन की F7 मैंने दोबारा प्रेस की, ठीक है, ग्रिड्स मेरे ऑफ हो गए। ठीक है, जब भी आप कोई नई विंडो लेंगे और उसमें बाय डिफॉल्ट ग्रिड्स आएंगे, अगर आपको पसंद नहीं है ग्रिड्स तो आप F7 दबाइए, ग्रिड्स आपके चले जाएंगे। ठीक है, इवन तो आप कमांड में भी टाइप कर सकते हैं ग्रिड ऑन एंड ग्रिड ऑफ। ठीक है, सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही था। ठीक है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूंगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। कोई भी आपको क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।